त्याग दी सब ख्वाहिशें निष्काम बनने के लिए, 3 पहर तक तपा दिन शाम बनने के लिए, घर नगर परिवार ममता प्रेम अपनापन दुलार, राम ने खोया बहुत कुछ श्री राम बनने के लिए। चिराग जैन की कवि जो लाइनें हैं ये कहीं ना कहीं चरितार्थ उस वक्त होती हैं जब पूरे भारतवर्ष में इस तरीके के रामचरितमानस का खंडपाठ यहाँ पर किए जाते हैं। ये बागपत का शेरपुर लोहारा गांव है जहाँ पर आप देख सकते हैं दृश्यों में रामचरितमानस का खंडपाठ यहाँ पर किया जा रहा है। छोटे बच्चे भी यहाँ पर उपस्थित हैं और रात का ये समय हो चुका है और लगातार ये पाठ चलता रहेगा, पूरी रात ये पाठ चलता रहेगा। और जो आयोजक है उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? मास्टर रविकांत गालियान। अच्छा रविकांत जी, जो पाठ चल रहा है कब से आप चला रहे हैं इसको और कब तक ये चलाएगा? ये इसमें 24 घंटे का समय होता है जी। और ये आज सुबह 6 बजे से प्रारंभ हुआ रामचरितमानस का पाठ और कल सुबह 6 बजे ही समापन होगा। फिर इसके बाद यज्ञ होगा और फिर प्रसाद वितरण होगा। अच्छा, राम के जीवन से जो आने वाली हमारी आधुनिक पीढ़ी है कितनी प्रेरणा ले सकती है? देखो जी, राम जी तो मैं उनके बारे में जैसे गूंगा व्यक्ति को फल दे दिया जाए, मीठा फल, और उसके गुणों का वर्णन नहीं कर सकता। राम जी तो वो एक ऐसी बूटी है कि उनको जितना भी उनका वर्णन करें कम है, जीवा काम नहीं कर सकती उनके बारे में। और उनकी आदर्शता, उनका जो है भ्रात प्रेम, माता पिता के प्रति उनकी श्रद्धा भाव, तो ये भगवान जो है श्री राम जी ने सिखाया। और आज भी अगर हम उनके रास्ते पर चलें तो घर की लड़ाइयाँ तो खुद ही बंद हो जाएंगी। और भरत जैसे भाई जिन्होंने आज हम जो हैं राजनीति के लिए, राज्य के लिए लड़ाई करते हैं, छोटे छोटे पदों के लिए, भरत जी ने उसको फुटबॉल बना दिया उस राज्य को। और वहीं राम मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्होंने जो है त्याग कर दिया राजगद्दी का, कोई मोह नहीं। और जब राम जी को राज्याभिषेक हुआ उसके लिए भी उन्होंने जो है ऐसा ही भाव था। और जब उनको वनवास मिला तो तब भी ऐसा ही भाव था, समभाव रहे, धैर्यशाली रहे। तो राम जी का जीवन हमें धैर्यता सिखाता है और भ्रात प्रेम सिखाता है। और ये सिखाया उन्होंने कि जीवन में जो कुछ है मर्यादाएं हैं और प्रेम है इस संसार में। अगर आप जो हैं धन स्वतः ही जो है अच्छे व्यक्तित्व के पीछे चलता है, तो उन्होंने धन को, राज को, पद को कोई महत्ता नहीं दी एक मर्यादाओं के सामने। रामचरितमानस की ऐसी कोई चौपाई है जिससे आप सबसे ज्यादा प्रेरित होते हैं? हाँ, रामचरितमानस की तो वैसे सारी ही जो हैं चौपाइयाँ प्रेरणा स्रोत हैं। और मैं प्रारंभ से लेकर आखिरी तक, जिस प्रकार भाई मीठी रोटी में मिठास होता है, तो ऐसे ही पूरी रामचरितमानस की चौपाइयों में मिठास है। और मैं उनके बारे में मेरे पास जिह्वा में ऐसे शब्द नहीं रहते, मैं क्या वर्णन करूं। पूरी रामचरितमानस ही प्रेरणा और जो है व्यक्तित्व क्या एक मिसाल है। चौपाई तो बहुत सारी हैं रामचरितमानस में। उन्होंने भक्ति प्रेरणा भी जो है दी हैं। तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खीज, जैसे जमता खेत में उल्टा सीधा बीज। तो भगवान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। जिस प्रकार किसान खेत में बीज बोता है और वो सब जम जाता है, इसी प्रकार परमात्मा के प्रति अगर हमारी श्रद्धा है, नियम भले ही न हो तो नियम स्वतः ही नियम बन जाता है। और पूरा भगवान श्री राम जी का जो चरित्र है वो यही प्रेरणा देता है, शांति की प्रेरणा देता है, मर्यादा की प्रेरणा देता है। और उन्होंने पूरे जीवन में यही सिखाया कि कभी निराश मत हो, धैर्य रखो और कभी धैर्य से विमुख नहीं होना चाहिए। आज हम छोटी छोटी बातों में धैर्य खो जाते हैं और आज भाई भाई की जो है हत्या कर देता है। आज ऐसी उस देश में देखने को बात मिलती है, छोटी छोटी डोलों के ऊपर हम किसान लोग लड़ मरते हैं। अगर हम राम जी को के जो है जीवन चरित्र को अपने जीवन में उतारें तो हम इन गलतियों से काफ़ी जो है दूर हो सकते हैं। तो इसलिए आज कहीं अभाव हुआ तो हम रामचरितमानस को समझ नहीं पाए। राम जी ने पूरे सभी जातियों को जोड़ा, जैसे माता सबरी और खुद उन्होंने माता सीता को महर्षि वाल्मीकि आश्रम में भेजा। और कुछ लोग, मैं कहना चाहूँगा, आज जो है जातिवाद के नाम पर समाज को बांट रहे हैं। अगर जो
राम जी से प्रेरणा लें। उन्होंने कोई जातिवाद नहीं किया, पूरे चाहे में भील जाति के लोग हों, चाहे में जो है निषाद जाति के लोग हों, चाहे में जो है वाल्मीकि समाज के लोग हो, सबको जोड़ने का काम किया। भगवान राम को वन मिला तो वन में पहाड़ों में भी जा सकते थे, मैं दक्षिण भारत की तरफ को क्यों गए? क्योंकि उनका उद्देश्य पूरे भारतवर्ष को जोड़ना था, छोटी छोटी जो है जातियों को जोड़ना था, उनका उद्देश्य किसी को तोड़ने का नहीं रहा। तो भगवान राम और माता सीता खुद में महर्षि वाल्मीकि आश्रम में रही, तो मैं सबसे बड़े उन्होंने एक मिसाल दी कि जो है जो अगर भगवान राम को मानते हैं तो भगवान राम केवल प्रेम के प्रतीक हैं, उन्होंने जाति बंधन में कभी नहीं बंधे और वही उनका सच्चा भक्त हो सकता है। तो माता सबरी के झूठे बेर खाए, भगवान राम ने कोई जो है उनके मन में कोई शंका तक नहीं रही, तो उनकी जो पूरा जीवन रहा जोड़ने का रहा, नहीं कि तोड़ने का, त्याग का रहा। भगवान राम भोग नहीं त्याग की मिसाल हैं, उन्होंने पूरा जीवन त्याग में बिताया। आज हम विपरीत स्थितियों में पहुंच गए, त्याग की बजाय हम भोग की तरफ को बढ़े। तो इसलिए राम जी का जीवन से हमें त्याग की प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि भगवान राम का पूरा जीवन त्याग की एक प्रेरणा देता है और जोड़ने की प्रेरणा देता है। तो अगर आज भी हम हमारे राजनीतिक लोग भी भगवान राम के आदर्शों पर चलें और जोड़ने की बात पर चलें तो पूरा विश्व जो है आज भी पूरा विश्व एकता के सूत्र में बंध सकता है। यही राम जी की जो है भावनाएं रही हैं, क्योंकि राम जो है जोड़ने का काम उन्होंने पूरा जीवन किया, चाहे वे किन्नर हो, यक्ष हो, चाहे भील जाति के लोग हों, चाहे निषाद जाति के लोग हों, माता सबरी हों, महर्षि वाल्मीकि हो और जो है भारद्वाज मुनि हों, में सबसे होते हुए सबको मिलाते हुए और उन्होंने छोटे भालुओं को, रीछों को, उन सब की सेना बनाकर उन्होंने जो है बहुत बड़ी ताकत से युद्ध किया। और ये सिद्ध करता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व ही सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है, न कि जो है हमारी झूठी सत्ताएं। त्याग, समर्पण और समानता, धैर्य, उसके प्रतिमूर्ति भगवान श्री राम थे। और जिस तरीके से उन्होंने अपने जीवन को लेकर चले, मर्यादा पुरुषोत्तम उनको कहा जाता है। और राजकाज की बात करें, राम राज आज कहते हैं राम राज ने स्थापित कर दिया। राम राज जैसा कोई राज नहीं था। एक सुक्ति आती है कि राजपाट की गेंद बनाकर खेलने लगे खिलाड़ी, इधर राम और उधर भरत दोनों ने ठोकर मारी। राजपाट को इस तरह ठुकराने का काम किया, इतिहास में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता है। और ये रामचरितमानस का पाठ यहाँ पर चल रहा है और रूपेश रोहा जो एयरफोर्स में तैनात हैं, उनके द्वारा ये पूरा पाठ यहाँ पर कराया जा रहा है। अमित चिकारा उनके मकान पर हमें, और जिस तरीके से आज की युवा पीढ़ी राम के जीवन से प्रेरणा ले रही है, वो वास्तव में आगे चलकर देश के लिए एक रीढ़ बनकर कार्य करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश राठी के साथ मैं प्रताप आर्य, बागपत।